हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतनाभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप धाम की जय। द्वारकाधीश धाम की जय। हरे कृष्ण। द्वारका माई की जय। द्वारकाधीश की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग शील प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत दिन के बाद चर्चा करने को मिली है। उसके पहले ऐसा लगता था डेली करेंगे, लेकिन मिला नहीं था टाइम, तो आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद लिखा और दूसरा स्कंद लिखने के टाइम वक्त उनको जो तकलीफ भी, जैसा कि हर वक्त प्रभुपाद जी के पास पैसे का तकलीफ होता था, कोई व्यक्ति का तकलीफ होता था, कोई प्रेस वाले का तकलीफ, हर तकलीफ को पेश करते करते प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथ पूर्ण किए हैं। जैसा कि कहा जाता है, समुंदर में अगर जाना है तो लहरें को पार करके, लहरें को चीर कर जो समुंदर पार करता है वही समुंदर को पार करता है। मतलब लहर को डर गया और पीछे आ गया तो समुंदर को पार नहीं कर सकता। और इसी तरह समाज में भी अगर कोई काम अगर हमें करना है तो तकलीफ तो आएगी आएगी, क्योंकि आजू बाजू के लोग 10 लोग अगर रहेंगे उसमें के 1-2 लोग ही आपको सहकार्य करेंगे, 8-9 तो आपको खींचीतानी करेंगे, तकलीफ देंगे, आपको नेगेटिविटी बोलेंगे। तो समाज का कर्तव्य है, लेकिन हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हमारे गोल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे गोल के ऊपर ध्यान दे के हमें गोल को पूर्ण करना चाहिए। और वही बात यहाँ हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी दूसरे खंड की प्रस्तावना में भक्ति वेदांत स्वामी के वृंदावन में रहते हुए भी दिल्ली में कार्य करने का जो स्पष्ट विसंगति थी उसे प्रकट किया। प्रभुपाद जी रहते थे वृंदावन में, लेकिन वो हमेशा दिल्ली उनका आना जाना रहता था, क्योंकि प्रेस दिल्ली में थे और बनाने वाला भी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, धन कमाओ और मौज मस्ती का जीवन बिताओ, जैसा कि आमतौर पर लोग कर रहे हैं। आजकल के लोग देखो, पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा सैलरी मिलता है, बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, लेकिन समाज की सेवा, आध्यात्मिक तौर पर समाज की सेवा करने में कोई आगे आता नहीं। उनको यही लगता है, मैं, मेरे बाल बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, इसमें सब कुछ मिल गया ना तो मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। यही सोच में लोग चलते हैं। आज लोगों का शोबाजी जो है वो ज़्यादा हो गई है। लोग शोबाजी में अपना पूरा टाइम वेस्टेज करते हैं। जैसा कि कुछ पैसा आया, मोबाइल लिया, बाइक लिया, कार लिया, घर लिया, प्रॉपर्टी लिया, और कोई बर्थडे सेलिब्रेशन किया, शादी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया, किसी का शादी है उसका जो है उसमें अलग अलग कपड़े डाल के, अलग अलग सोने के जेवर डाल के शो शाइनिंग करने का, मतलब उससे मैं कितना बड़ा हूँ, इसी में अपना टाइम वेस्टेज करते हैं। लेकिन ये क्षणिक सुख है, इसमें आपका कुछ फायदा नहीं, खाली दिखता है, एक फोटो निकाला हो उसमें आ गया, इससे फ़ायदा कुछ नहीं, क्षणिक फ़ायदा। मतलब उसमें गया, मैं थोड़ा डिंग डोंग किया, मेरे को अच्छा लगा, हो गया। तो ये क्षणिक सुख में पूरा समाज अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। टाइम का वैल्यू ही समाज को मालूम नहीं है, समझता है। और जिसको मालूम है वो भक्ति में आया है, भक्ति में आके भक्ति कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, भगवान का नामस्मरण कर रहा है, भगवान की गुण गा रहा है, भगवान की प्रचार कर रहा है। जो ज्ञानी है वही भक्ति कर रहा है, और जो पापी है वो भक्ति में नहीं आता है, वो अपने पाप को बढ़ा रहा है, डोंगर पहाड़ बना रहा है। तो कहने का मतलब है, प्रभुपाद जी उस टाइम हमेशा मुझे भागवतम का स्कंद करना है, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, उसके लिए पैसा, अलग अलग उद्योगपति के पास जाके बोलते थे, आपके पास इतना पैसा है, कम से कम ये भगवत गीता जो है मैंने लिखी है वो कम से कम लोगों को
फ्री दे दो, और फ्री देने से लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद लोग कम से कम भक्ति में आएंगे, और भक्ति में आने के बाद वो ज्ञानी बन के कम से कम अपना मुख्य उद्देश्य क्या है, भागवत धाम जाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, वो समझेंगे। और अज्ञान में लोग दिन रात मेहनत करके अंधकार में पड़े हैं। माया मतलब आहार निद्रा भय मैथुन, दूसरी ईर्ष्या क्रोध लोभ अहंकार मोह और संशय, ये जो रोग है उसके अंदर, उससे मुक्त हो जाएगा। और इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा लोगों को, जैसा कि व्यापारी करता है कोई व्यक्ति, कोई सपोज सब्जी का व्यापार करता है, कोई धान का व्यापार करता है, कोई कार का व्यापार करता है, कोई अलग अलग चीज़ का व्यापार करता है, उसके लिए यहाँ से वहाँ जाके वहाँ से वो सामान लाके इधर बेचता है। वैसा ही प्रभुपाद अपने भागवतम का ग्रंथ लिखने के टाइम पे, भगवत गीता लिखने के टाइम पे, चैतन्य चरितामृत लिखने के टाइम पे अलग अलग लोगों के पास जाकर उनसे पैसा इकट्ठा करके उनको वो लिखते थे, और लिखने के बाद उस प्रत को मार्केट में जाके खुद ही बेचते थे, और खुद बेचने के बाद जो पैसा आता था वापस बुक बनाने में लगाते थे। मतलब बुक लिखना भी है, उसको प्रिंटिंग करना भी है, और उसके बाद जाके मार्केट में बेचना भी है। ऐसा कौन आज का मायका लाल मिलता है? कोई भक्त, कोई नहीं मिलता है, क्योंकि हर आदमी अपने स्वार्थ में व्यस्त है। लेकिन प्रभुपाद ने कभी अपना स्वार्थ नहीं, तकलीफ, इतना 70वें साल में भी उन्होंने कभी अपने को तकलीफ होगा, आराम करना चाहिए, कभी सोचा नहीं। उन्होंने यही सोचा कि मेरा जन्म सिद्ध हक है कि समाज को आध्यात्मिक बनाऊं, समाज के लोगों को आध्यात्मिक का ज्ञान प्राप्त करवा दूं, समाज के लोगों को भागवत धाम में लेके जाऊं, समाज के लोगों को मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करवा दूं। यही प्रभुपाद की मुख्य इच्छा। और इसी वजह से प्रभुपाद हमेशा सुबह रात को 2 बजे उठ के लिखना अपना चालू करते थे। कितना घंटा सोते थे? 1 या 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा सोते थे। लेकिन उनका पूरा जो श्रेय था, समाज के लोग जो अंधकार में, बेकारी में और टाइम वेस्टेज करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनको कैसा भी करके भक्ति में लाओ, भक्ति सिखाओ, और भगवान के नाम गुण रूप लीला का ज्ञान प्रदान करो, और उनको भागवत धाम लेके जाओ। यही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। और इसीलिए उनके गुरु ने जो कहा था आदेश, उस दिया हुआ आदेश को पाल के उन्होंने विदेश में जाके भगवान श्री कृष्ण भक्ति का, राधा कृष्ण के भक्ति का प्रचार किया। और दूसरी बात, जो भी उनको धन कोई मिला वो धन में बुक लिखने में लगा दिया। तो कहने का मतलब है, प्रभुपाद जी कहते हैं, धन कमाओ और मौज मस्ती का जीवन बिताओ, जैसा कि आमतौर पर लोग कर रहे हैं, उसी तरह लाभदायक क्रियाकलापों जैसा अपना धंधा भी हो गया है। यद्यपि हम सांसारिकता का त्याग कर चुके हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसा बिजनेसमैन करते हैं, धन कमाओ एंजॉय करो, बराबर, वैसा हमारा हुआ। लेकिन हम धन कमाओ और बिजनेस के जैसे ही हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और सांसारिक व्यक्ति का वही आचरण है। उन्होंने संसार को त्याग दिया है, फिर भी इस बुक बनाने के उद्देश्य से उनको वो यातना सहन करनी पड़ रही है। लोग देखते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम प्रकाशन का कार्य आगे बढ़ाने के लिए नगरों में, सरकारी कार्यों में, बैंकों में और अन्य स्थानों में जा रहे हैं। लोग यह भी देखते हैं कि हमने अपने आवास वृंदावन से दूर हम प्रेस में, कागज़ की मंडी में और जिल्द साजों के बीच आते जाते हैं, और इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, जो प्राय गलत होता है, कि साधु के वेश में हम भी वही धंधा कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि मैं हर जगह पे जा रहा हूँ, जैसा कि बैंक में जा रहा हूँ, सरकारी कार्यालय में जा रहा हूँ,
और दूसरी बात, आमतौर पे लोगों को मिल रहा हूँ, अलग अलग उद्योगपति को मिल रहा हूँ। किसके लिए मिल रहा हूँ? मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, भगवान के भक्ति का प्रचार करने के लिए। जो फंड कम पड़ रहा है उस फंड को जमा करने के लिए उनके आवास में जा रहा हूँ। तो मेरी भी स्थिति एक बिजनेसमैन के जैसे ही हो गई है कि उधर से लाभ इधर खर्चा करो और उधर बेचो, यही बात बोल रहे हैं। क्योंकि एक साधु के वेश में, साधु का वेश सैफरॉन रहता है और उस वेश में मैं भी वही कर रहा हूँ। परंतु वास्तव में दोनों प्रकार के क्रियाकलापों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारा धंधा सांसारिक सुख भोग के लिए व्यवसाय करना नहीं है, प्रत्युत हमारा विनम्र प्रयास यह है कि हम श्री भगवान की कीर्ति का प्रसार कर रहे हैं, जिसके इस समय लोगों को इतनी अधिक आवश्यकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन वो उनका जो धंधा है और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो भगवान के गुणगान लीलाओं का प्रचार कर रहा हूँ, और मैं सुख भोग भोगने के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। भगवान की कीर्ति का प्रचार कर रहा हूँ, प्रसार कर रहा हूँ। और इस समय मतलब वो जो काल था 150 साल पहले, 200 साल पहले, लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, लोग भूखे रहते थे, और जो कचरे के डब्बे में कोई फेंकता था वही खा के लोग, ऐसी मतलब परिस्थिति बेकारी थी। पैसे को वैल्यू नहीं था, पैसा मिलता नहीं था और लोग खाने के लिए तरसते थे। और उस टाइम लोग अज्ञान इतने थे कि उनको भगवान क्या है ये मालूम नहीं था। किसी को भी खाने मतलब दिन रात उनका पेट भरने के पीछे आहार निद्रा भय मैथुन के सिवाय दूसरे दिमाग में आता ही नहीं था। तो ऐसे लोगों को इस दरिंदता से उठाकर उनको योग्य रास्ता बताने का काम प्रभुपाद कर रहे थे। इसीलिए वो बोलते हैं कि मेरे में और बिजनेसमैन में यही जमीन आसमान का फर्क था कि मैं भगवान के कीर्ति का प्रसार कर रहा हूँ और वो अपने इंद्रियों का इंजॉयमेंट कर रहे हैं पैसा कमा के। तो जिसकी इस समय लोगों को यदि आवश्यकता थी। आगे उन्होंने 50 साल पहले तक भी समाज के संपन्न लोग पंडितों से भागवत की हस्तलिखित प्रतियां छपवाते या तैयार करवाते थे, और तब उन प्रतियों को भक्तों और उन साधारण में बांटते थे। मतलब 150 साल पहले कौन? तो पंडित, मतलब जो ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण का काम ही है भगवान के रूप गुण लीलाओं का प्रचार करना, भक्ति का प्रचार करना, और लोगों के घर में सुख संपत्ति आना चाहिए, इसके लिए उनके घर में पूजा पाठ करना, ये ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है। लेकिन ब्राह्मण ने अपना कर्तव्य छोड़ के शूद्र का कर्तव्य आत्माया। शूद्र क्या है? शूद्र मतलब जो नौकर है। तो जो लोग ब्राह्मण होने के बाद जो नौकरी कर रहे हैं तो वो क्या है? शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपना जो मुख्य व्यवसाय, अपना जो मुख्य कर्तव्य आध्यात्मिकता का प्रचार करना, ये छोड़ के उन्होंने जो शूद्र लोग करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज में समाज के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान की तरफ के बढ़ाना, समाज को ज्ञानी बनाना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य है ब्राह्मण की, समाज की, और क्षत्रिय शूद्र और वैश्य की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का कर्तव्य क्या है? तो फल फलावर व्यवसाय, और जैसा कि बिजनेस करना है वो वैश्य का काम है। कोई भी चीज़ घरे उत्पन्न करो, उसको बेचो, ये है। शूद्र का काम क्या है? शूद्र का काम यही है कि ब्राह्मण की सेवा करो, क्षत्रिय की सेवा करो, वैश्य की सेवा करो। नौकर का काम कर रहता है तो नौकरी करना, लोगों की सेवा, नौकर मतलब नौकरी का पेट पालने के लिए वो दूसरे की नौकरी करते हैं, नौकर बनते हैं। तो ये शूद्र का काम है। तो ब्राह्मण ने अपने स्वार्थ के लिए अपना जो मुख्य उद्देश्य है वो बाजू रख के शूद्र का उद्देश्य अपनाया, और इसीलिए ब्राह्मण का जो मुख्य उद्देश्य था वो कम हो गया। तो इधर इसीलिए बताया है कि
भागवत की हस्तलिखित प्रतियां छपवाते या तैयार करवाते थे। उन प्रतियों को भक्तों और जनसाधारण में बांटते थे। लेकिन तब से समय बदल गया। वर्तमान में समय इतना बदल गया कि हमें भारत के एक सबसे बड़े उद्योगपति से प्रार्थना करनी पड़ी कि वह 100 प्रतियां क्रय करके, मतलब 100 प्रतियां खरीद करके लोगों में वितरित कर दे। लेकिन उस बेचारे ने नहीं किया, उसने असमर्थता प्रकट की। हमारी इच्छा थी कि इन श्रीमद् भागवत के प्रकाशन का वास्तविक व्यय देने को कोई आगे आए और उसकी प्रतियां संसार के उच्चस्थ भले लोगों को निःशुल्क वितरित करवा दे। लेकिन अभी तक समाजोत्थान का यह कार्य करने को कोई तैयार नहीं था। मतलब प्रभुपाद का कर्तव्य, प्रभुपाद ने कहा था कि कोई ऐसा पैसे वाला आके इस प्रति जो भागवतम के प्रतियां है उनको समाज के जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको दे, और उस मतलब खरीद करके देने का, तो लोग पढ़ के ज्ञानी बनेंगे। लेकिन ऐसा कोई उद्योगपति उनके सामने आकर राजी नहीं हुआ। शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा निर्देशक को संस्थाओं और पुस्तकालयों को प्रतियां वितरित करने के लिए धन्यवाद देने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी ने पाठक के वर्ग के सामने अपनी कठिनाई फिर रखी। समस्या यह है कि हमारे लिए कुछ धन आवश्यक है जिससे हम यह महान परियोजना पूर्ण कर सके। बिक्री से जो पैसा आता है उसे हम कार्यों को आगे बढ़ाने में लगाते हैं, न कि अपने सुख चैन में लगाए। लाभदायक कार्यों में और हमारे कार्य में यही सबसे बड़ा अंतर है, और इस कार्य के लिए हमें एक व्यवसायी की तरह ही हर एक संबंधित व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। व्यवसायी बनने में कोई हानि नहीं है यदि यह कार्य भगवान के लिए किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन का हनुमान सरी के हिस्सक योद्धा बनने के कोई हानि नहीं है, यदि ऐसा हिस्सा कार्य परम भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। इन्होंने क्या उदाहरण दिया? हनुमान जी ने सीता माता को देखने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए, राम जी ने जब उनको बताया कि सीता माता को रावण भगा के लेके गया है तो उसको ढूंढना है, तो हनुमान जी ने जब श्रीलंका में जाके प्रवेश किया तभी उनको भी रावण ने शेपुट के आग लगा के उनको जलाने का प्रयास किया। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? पूरी लंका जला दी। और अर्जुन ने अपने संबंधी को भगवान के कहने पर युद्ध में भाग लेकर कुरुक्षेत्र में अपने आदमी के ऊपर प्रहार किया। क्यों? क्योंकि ये भगवान के लिए श्रेष्ठ कार्य था, और भगवान के लिए श्रेष्ठ कार्य करने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि हनुमान जी ने और अर्जुन ने सरी के हिस्सक योद्धा, मतलब हिस्सक, ये जो हिस्सा करने का जो काम था, हिंसा, तो वो दोनों ने ऐसा किया था। तो ये किसके लिए किया था? तो भगवान के लिए किया था, तो उसमें कोई हानि नहीं है। तो ये भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए किया था। इसीलिए तो यदि हम हिमालय में नहीं हैं, यद्यपि हम व्यवसाय की बात करते हैं, तो यदि हम रुपये पैसे का लेन देन करते हैं, किंतु चूंकि हम भगवान के 100% सेवक हैं, उनकी कीर्ति का संदेश चारों ओर प्रसारित करने में लगे हैं, इसीलिए हम निश्चय ही माया के अजेय गतिरोध को पार करके और भगवान के दैदीप्यमान लोक में पहुँचेंगे और पूर्ण आनंद और ज्ञान में भगवान के आमने सामने उनकी दिव्य सेवा में लगेंगे। इस वस्तु स्थिति के संबंध में हम पूर्ण आश्वस्त हैं, और हम अपने असंख्य पाठकों की भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भगवान की कीर्ति सुनने मात्र से वे भी वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। देखिए, प्रभुपाद जी ने उस टाइम इतनी भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता और भी ग्रंथ बहुत से लिखे, 80 ग्रंथ प्रभुपाद जी ने 80 बुक्स लिखे। तो इसमें जब पहले स्टार्टिंग में कोई भी
कार्य करने के वक्त हर व्यक्ति को तकलीफ सहनी पड़ती है, क्योंकि लोगों का विश्वास अर्पण करना, विश्वास दिलाना, और ये बहुत मुख्य चीज़ है, और वो प्रभुपाद ने किया। और इसीलिए अब प्रभुपाद ये कहते हैं कि मैं जो बिजनेस कर रहा था इसमें और जो रियली बिजनेस करते हैं जो अपने पेट पालने के लिए, उसमें बहुत अंतर है। तो मैंने भगवान के कीर्ति को प्रचार करने के लिए मैंने ये काम किया, लेकिन बाकी के लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, यही इसमें फ़र्क है। तो कहने का मतलब है, जब प्रभुपाद ने अपने लाइफ में संसार का त्याग करने के बाद जब ये कार्य हाथ में लिया, भक्ति का प्रचार करना, तो उनको कितने तकलीफ आए। और उसके बाद प्रभुपाद ने ये प्लेटफॉर्म पूरे दुनिया में बना के रखा है इस्कॉन के नाम से। लेकिन आज जो अपने मन मर्जी से जो चलते हैं, थोड़ा सा एक पद प्राप्त करने के लिए इच्छा प्राप्त करते हैं, कोई भी आता है तो उसको प्रेसिडेंट ही बनना चाहिए ऐसा लगता है, कोई भी आता है तो उसको खजीनदार ही बनना चाहिए ऐसा लगता है, कोई आता है तो उसको सेक्रेटरी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत प्रभुपाद की सेवा करते करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट पहचान से आते हैं, एक जगह पे बैठ जाते हैं और अपने मनमानी कारोबार चलाते हैं। उनको ये नहीं मालूम पड़ता है कि प्रभुपाद ने कैसे कैसे तकलीफ सहने के बाद इसको हासिल किया, और किसके लिए किया है। ये जो बनाया वो किसके लिए किया है, जनता के लिए बनाया। इसीलिए पब्लिक की सेवा करने के लिए, पब्लिक को भागवत धाम जाने के लिए लेके। तो इसमें कोई अगर आदमी खुद का स्वार्थ साधता है, तो मैं सेवा कर रहा हूँ इसके लिए मेरी सेवा बाकी लोगों ने करना, ये तो मूर्खता है। सेवा करने का मतलब यह है, तुम तकलीफ सह रहे हो तो समाज के लिए, मतलब प्रभुपाद जी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे। कभी प्रभुपाद के संदेश के मार्गदर्शन पे चलने के वजह से, अपने मनमानी कारोबार के वजह से कोई आदमी आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता। वो तो कृष्ण बलराम जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा रास बिहारी जी, सब लोग देखते हैं अपने आँखों से, ये बंदा कितना मेरी सेवा कर रहा है और कितना खुद की सेवा करके स्वार्थ साध रहा है। जो आज अपने स्वार्थ साध के अच्छे अच्छे कार, अच्छे अच्छे बंगलो, अच्छे अच्छे फ्लैट, अच्छे अच्छे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो सेवा के नाम पे वो प्रभुपाद को फंसाने का एक धोखा है। लेकिन सेवा ऐसी होनी चाहिए, ईमानदारी, पारदर्शक, एकनिष्ठता और जनता की ही सेवा होनी चाहिए। उसमें अपना स्वार्थ जरा भी नहीं दिखना चाहिए, तभी उसको सेवक कहते हैं। जो अपना स्वार्थ साध के अगर जो सेवा करता है वो सेवक ही नहीं है, वो सेवक के नाम पे धप्पा है। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद को आंखों के सामने रख के, प्रभुपाद के विचारों को आंखों के सामने रख के, उनके विचारों पे ही चलना चाहिए, ना कि इधर और उधर। समाज कितना भी बदल जाए, हमको समाज बदलने से नहीं, हमारा सिद्धांत क्या है कि लोगों को अज्ञान से ज्ञानी बना के, मतलब प्रभुपाद ने ये कहा है कि जानवर जो होते हैं उनको मनुष्य बनाना है, मनुष्य को एक शुद्ध भक्त बनाना है, और भक्त को एक उत्तम भक्त बना के भागवत धाम लेके जाना है। मतलब आज समाज में सब लोग खा पी के मांस मच्छी मटन दारू पैदा, स्त्री पर स्त्री पुरुष, सब व्यभिचारी गुणों में भरे पड़े हैं। और उन जानवरों को इंसान पहला बनाना है। इंसान बनाने की फैक्ट्री कौन है? इस्कॉन है, इंसान बनाने की। क्योंकि 4 नियमों का पालन करो, इंसान बनो, इंसान के बाद भक्त बनो, भक्त के बाद शुद्ध भक्त बनो, शुद्ध भक्त के बाद उत्तम भक्त बनो। ये क्योंकि भक्त में 4 कैटेगरी आता है, एक नौका भक्त, एक कनिष्ठ भक्त, एक मध्यम भक्त और एक उत्तम भक्त। तो नौका जो भक्त होता है वो जानवर की तरह होता है, उसको कुछ भी मालूम नहीं होता है भक्ति क्या है। वो खाली अपना, लोग कहते हैं इसलिए बोलता है मैं शिवजी की सेवा करने वाला भक्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तमोगुण में रहता है। शिवजी क्या करते हैं? शिवजी में स्मशान में रहते हैं और उसकी भक्ति करके वो लोग बोलते हैं हम भक्त हैं। शिवजी तो
वैष्णव है, लेकिन उनके बदन पे वस्त्र नहीं है, माला गले में रुद्राक्ष की है, लेकिन वो भगवान का नामस्मरण दिन रात करते रहते हैं झाड़ के नीचे बैठ के। तो इंसान वैसा नहीं करता है। इंसान क्या करता है कि दिन रात पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और कोई आता है तो वह मंदिर में जाता है। तो भक्ति किसकी करनी है यही इंसान को मालूम नहीं। इसीलिए भक्ति किसकी करनी है ये बताने के लिए सब प्रभुपाद ने किया है। और इसीलिए तभी राम जी को मानते थे लोग, राम जी का इतना प्रचार किया नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने कृष्ण भगवान के भक्ति का प्रचार इतना किया कि दुनिया के लोग इंडिया में आके धोती कुर्ता पहनने के बाद हरिनाम संकीर्तन करने के वजह से बाकी इंडिया के लोगों को मालूम पड़ता है कि कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये उद्देश्य हर व्यक्ति का है। अपने साथ जो भी आदमी आता है उसको भक्ति में इन्वॉल्व करना, उसको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को देना और भक्त बनाना, ये हमारा फर्ज है। प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी बना के भक्ति में लाना, ये हमारा भक्ति जन्म सिद्ध हक है, और उसको भगवान के धाम लेके जाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।